जंगल में एक कौवा, एक कौवी और एक चिड़िया रहते थे। उस जंगल में फलदार पेड़ थे, हेलो फूल यूट्यूब थे फैमिली, और चैनल को एक नदी सब्सक्राइब भी। कर लो रानो जल्दी चिड़िया जल्दी। जब सभी नदी पर लोग पानी चैनल को पीने आती सब्सक्राइब है करो तो फ्रेंड्स। कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया को नदी से पानी पीने से मना कर देते हैं। चिड़िया, आज के बाद तुम इस नदी से पानी नहीं पियोगी। क्यों जी काले कौवे, ये नदी हम सबकी साझी है, मैं तो पीऊंगी इस नदी से पानी। कालू जी, ये चिड़िया ऐसे नहीं समझेगी, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। तू जाती है या? कौवा लाठी उठा लेता है और चिड़िया बेचारी डर जाती है। कौवे कौवे, ना मुझे मत मारना, मेरे पंख टूट जाएंगे, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं जंगल में दूर वाली नदी से पानी पीने चली जाऊंगी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डर गई, कमजोर चिड़िया डर गई। कमजोर चिड़िया को पानी पीने अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। उसे जाते जाते ही शाम हो जाती है। वो दूसरी दूर वाली नदी से पानी पीती है। उन कौवों की वजह से मुझे इतनी दूर आना पड़ा, अब तो मेरा काम और भी बढ़ गया, मैं दाना कब ढूंढूंगी और पानी कब पीने जाया करूंगी। चिड़िया खुद से बातें करती है और नदी से पानी पीकर घर वापस आ जाती है। उस जंगल में एक अनार का पेड़ था जिस पर लाल लाल पके हुए अनार लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से अनार खाने जाती है तो कौवा और कौवी वहां आ जाते हैं। चिड़िया, ये अनार का पेड़ हमारा है, तुम जाओ और वो सूखा अमरूद का पेड़ ले लो। लेकिन कौवे, उस अमरूद के पेड़ पर तो कोई अमरूद नहीं है, मैं वहां जाकर क्या खाऊंगी। चिड़िया, चुप करके चली जा, वरना बहुत मार खाएगी तू। चिड़िया कौवों से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चिड़िया वहां से चली जाती है और कौवे अनार के पेड़ से अनार खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ कौवों से कहता है, कौवो, तुम मेरे अनार का फल खा रहे हो, इसलिए मुझे पानी। तो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा नए साथ मिनी ब्लॉग में। कैसी लगी आपको हमारी एक कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। पानी भी देते जाओ, अगर मुझे पानी ना दिया तो मैं सूख जाऊंगा। हाँ, आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल तुझे पानी पिला देंगे। रानो चिड़िया सूखे अमरूद के पेड़ के पास जाती है। इस पेड़ पर ना तो फूल है ना फल, भला मैं इस पेड़ से क्या खाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर अमरूद का पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे लंबे समय से किसी ने पानी नहीं पिलाया और ना ही मेरी सेवा की है। मुझे पानी दो, मेरी सेवा करो, फिर देखना कुछ ही दिनों में मुझ पर भी फूल और फल लग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, वो अनार का पेड़ तो मुझसे कौवों ने छीन लिया, अब मैं आपकी ही सेवा करती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और घर से बर्तन लेकर दूर वाली नदी पर जाती है और उस सूखे अमरूद के पेड़ को पानी डालती है। ऐसे कई दिन चलता है। कौवे अनार के पेड़ से लाल लाल अनार खाते रहते हैं और फिर एक दिन उस पेड़ से अनार खत्म हो जाते हैं और वो पेड़ भी सूखने लगता है। कौवो, तुमने मेरे सारे फल खा लिए और मुझे एक दिन भी पानी नहीं दिया, तुम बहुत बुरे कौवे हो। हम ऐसे ही हैं। सभी लोग अनार चैनल के को पेड़, सब्सक्राइब कर चिंता लो, ना करो, हम फटाफट चुपका से सब्सक्राइब कर लो। जाकर सब्सक्राइब उसका करना ना अमरूद भूलना का पेड़ दोस्तों, छीन लेंगे। जल्दी जल्दी जाओ चिड़िया सब्सक्राइब का करो। अमरूद का पेड़ अब हरा भरा हो गया था और उस पर मीठे अमरूद भी लग चुके थे। चिड़िया अपने पेड़ पर लगे हुए फल देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दुष्ट कौवे वहां आ जाते हैं। हट रे चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ के अमरूद हम ही खाएंगे। दुष्ट कौवो, मैंने कई दिन इस पेड़ की सेवा की है और अब जाकर इस पेड़ पर फल आया है तो तुम मुझे फल खाने से रोक रहे हो। चिड़िया मार खाएगी या भाग जाएगी, तुम ऐसा करो, नदी के पास वाला बेरी का पेड़ जाकर ले लो। लेकिन वो बेरी का पेड़ तो सूखा हुआ है। जैसे तुमने सेवा करके इस अमरूद के पेड़ को हरा भरा कर लिया, ऐसे ही बेरी के पेड़ को भी हरा भरा कर लो। चिड़िया डरती हुई वहां से चली जाती है। कौवो, तुम बुरे पक्षी हो, पहले तुमने मेरे दोस्त अनार के पेड़ को सुखा दिया और अब मेरे पास आ गए हो। चिंता ना करो अमरूद के पेड़,
हम तुम्हारे फल खाकर तुम्हारी पूरी तरह सेवा करेंगे। वो कौवे अमरूद के पेड़ से सारे पके हुए अमरूद तोड़ लेते हैं। कालू कालू जी, ये कच्चे अमरूद हम फिर किसी दिन तोड़ लेंगे, अब घर चलें। कौवे पके हुए अमरूद तोड़कर अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते गए, कौवे उस अमरूद के पेड़ से सारे ही पके हुए अमरूद खा लेते हैं और रानो चिड़िया सूखे बेरी के पेड़ को पानी देती रहती है। और आखिर एक दिन बेरी का वो पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर पकी हुई लाल लाल बेरियां लगती हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा बेरी का पेड़ हरा भरा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने बेरी के पेड़ से जी भरकर बेरियां खाऊंगी। रानो चिड़िया ने अभी बेरी के पेड़ से एक ही बेरी खाई थी कि वहाँ दुष्ट काले हेलो कौवे हेलो आ जाते दोस्तों, हैं। जल्दी चिड़िया, जल्दी हमें सब्सक्राइब ये करो, बेरी का सब्सक्राइब पेड़ करो पसंद आ दोस्तों, गया है। सब्सक्राइब चल करो। भाग जा यहाँ से, अब ये बेरी का पेड़ हमारा है। चिड़िया कौवों की बात सुनकर रोने लग जाती है। कौवों, मैंने बहुत मेहनत से इस बेरी के पेड़ को हरा भरा किया है, अब मैं ये बेरी का पेड़ तुम्हें नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। नाना कौवे, मेरी टांग मत तोड़ना, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे मज़े मज़े से बेरी का फल खाने लगते हैं। चिड़िया अपने घर जाती है और अपना सामान बांध लेती है। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, वो कौवे मेरा पेड़ छीन लेते हैं। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, जिस जंगल में कोई कौवा ना हो। चिड़िया अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल चली जाती है। रास्ते में बैठे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंसने लगते हैं। डर गई, रानो चिड़िया डर गई। चिड़िया हमारे डर से जंगल छोड़कर जा रही है। कौवो, मैं तुम जैसे बुरे पक्षियों के मुंह नहीं लगना चाहती, मैं जा रही हूँ और देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगे। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है। वो सूखा जंगल था और सूखे जंगल में सूखे पेड़ पर एक चील का घोंसला था। चिड़िया चील के पास जाती है। चील माँ जी, क्या मैं इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ चिड़िया बेटी, रह सकती हो, लेकिन इस जंगल के पेड़ तो सूखे हुए हैं, यहाँ तुम्हें खाने को कोई फल नहीं मिलेगा। चील माँ जी, आप चिंता न करें, मैं इन पेड़ों की सेवा करूँगी, इनका ख्याल रखूँगी। फिर देखना, ये सूखे पेड़ चंद दिनों में ही हरे भरे हो जाएंगे। चिड़िया दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है और फिर सूखे पेड़ों को पानी देती है। उनके पास जड़ों में जो घास थी उसे काटती है। चिड़िया सारा दिन काम करती और शाम को 2 दाने ढूंढकर खा लेती और अपने तिनकों के घोंसले में लेटकर सो जाती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कौवे बेरी के पेड़ से भी बेरियां खा लेते हैं और अब उस जंगल में कोई भी फलदार पेड़ नहीं बचा था। रानो चिड़िया के सूखे जंगल में आम और पपीते का पेड़ हरा भरा हो गया था और उन दोनों पेड़ों पर फल भी लग गए थे। चिड़िया बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। चील माँ, अब हम दोनों इन फलों को आराम से खा सकती हैं। कालू जी, चलो हम चिड़िया के पीछे उसके जंगल में जाते हैं। मुझे विश्वास है जिस जंगल में भी चिड़िया गई होगी वहाँ फलदार पेड़ जरूर होंगे और हम वहाँ जाकर रानो चिड़िया को भगाकर उसके पेड़ों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा सोचकर कौवा और कौवी चिड़िया के जंगल में चले जाते हैं। रानो चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी मीठा आम खा रही थी। कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। तू क्या समझी थी कि हमें इस जंगल का रास्ता नहीं मालूम? अब हम यहाँ आ गए हैं, चल भाग यहाँ से, जाकर किसी सूखे पेड़ को पानी दे। दुष्ट काले कौवो, अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। फिर चिड़िया चील को आवाज देती है। चील माँ जी, यहाँ आना जरा। बड़ी चील अपने घोंसले से उड़ती है और वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम? चील माँ जी, यही वो कौवे हैं जिन्होंने मुझे मेरे जंगल से निकाला था और अब मुझे यहाँ से भी निकालने आ गए हैं। चील, दोस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गीत गाएंगे, हम कौवे बहुत अच्छे हैं। काले कौवो, तुम जैसे आलसी और लालची सब्सक्राइब करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी पूंछ तोड़ दूंगी।
फिर वो कौवे चील मांझी के डर से वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया मज़े मज़े से अपने आम खाने लगती है। कौवे बेचारे जंगल जंगल फिरते हैं और फिर पहाड़ों पर जाकर रोने लग जाते हैं। अगर हमने रानो चिड़िया से दोस्ती की होती और उसके साथ मिलकर काम किया होता तो आज हम यूं जंगल जंगल ना घूमते। फिर कौवे वहाँ बैठकर रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए साथ मिनी ब्लॉग में। तो ये वीडियो आप लोग हमारी देखिए, अच्छी लगी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। आप लोग को कहानी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा हमें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, अपने चैनल में ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय।